तो क्या सुनना पसंद करेंगे आप लोग? डायरेक्ट माया उपनिषद। तो मैं के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये क्या है? आत्म उपनिषद, है ना? और मैं के अतिरिक्त जो भी है वो भी मैं ही हूं। जो भी है, माया भी, मन भी, शरीर भी, वो भी मैं ही हूं। ये माया उपनिषद है। तो किसी भी चीज को करेक्ट मत करो। मन है, मन को मन की जगह रहने दो। अशांति है, कामना है, वासना है, किसी भी चीज को करेक्ट मत करो। मैं हूं और ये सब भी है, बस उसको करेक्ट मत करो। अपनी कामनाओं को, वासनाओं को आपने कितना करेक्ट किया, कितना बचना चाहा, बच पाए क्या? कितना अवेयरनेस में रहे, अलर्ट रहे, होश में रहे, बच पाए क्या? उसको करेक्ट मत करो। वो भी मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, भगवान भी नहीं और माया भी नहीं। अपने आप को कोई करेक्ट करता है क्या? मैं ही हूं ना, मन भी और माया भी। इस लकड़ी की माया ये चेयर है, लकड़ी इसकी आत्मा है। इसकी माया क्या है? तो कितनी सुंदर है ये। क्यों करेक्ट करना है आपको? क्यों बचना है? ये अनंत नाम रूपों में जो भी भाषित हो रहा है, ये सब सुंदर है ना? अति सुंदर है, अति। इसको करेक्ट मत करो, इससे बचो मत। ये नहीं होना चाहिए ऐसा सोचो ही मत। जैसे मैं हूं, मैं आत्मा भगवान, वैसे ही शरीर भी है ना, मन भी है ना। कितना सुंदर है। ये नहीं होना चाहिए ऐसा मत हो, ऐसा बोलो ही मत।
मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं हूं। मतलब काम भी मैं हूं और निष्काम भी मैं हूं। मैं हूं ना, उसको स्वीकार भी नहीं करना है आपको कि सर वो स्वीकार करो, ऐसा नहीं है। मैं हूं, अपने आप को स्वीकार भी क्या करना। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आप क्या करते हो? शांति मैं हूं, अशांति मैं नहीं हूं। अब सच बताना, इतना ही शांत रह लिए, मौन रह लिए, अशांति आती है ना, क्योंकि वो भी आप हो, वो भी आपका एक हिस्सा है। आप उसको काट के फेंक नहीं सकते। खाली सुख ही सुख नहीं आएगा, दुख आएगा ही। तो अपने आप को मत काटो। अब आप कैसे काटते हो? देह मैं नहीं हूं, मैं देह का साक्षी हूं। अब काट दिया आपने देह को अपने से। मैं केवल आत्मा हूं, परमात्मा हूं। रॉन्ग। मैं देह और आत्मा दोनों एक साथ हूं। मन और अमन दोनों एक साथ हूं। माया और भगवान दोनों क्या? दोनों एक साथ हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं, कुछ भी। तो माया क्या है बताओ? क्या है? अरे सीधा बोलो ना। मैं ही हूं। भगवान क्या है, कौन है? यस। जानना यानी भगवान। अपने आप को क्या करते हो आप? जानते हो। जानना पना। ठीक। आज बजने दो, रिलैक्स बैठो। और मानना क्या है? माया। और दोनों मैं ही। आप ही तो मानते हो ना, और आप ही तो जानते हो ना। आपने ही खुद को देह माना, स्त्री पुरुष माना। ये आनंद है ना, ये बुरा थोड़ी ना है। ये आपकी लीला है। बशर्ते अपने आप को आत्मा जानते हो तब। नहीं तो ये लीला बहुत भारी पड़ेगी।
तो कुछ भी अलग हो जाता है ना तो हम बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये साउंड आ रहा है, ये मैं ही हूं ना, क्यों नहीं होना चाहिए? आप तुरंत अलग कर देते हो। अब अपने आप से इस साउंड को आपने अलग कर दिया, अब ये प्रॉब्लम देगा। अलग मत करो, कुछ भी अलग मत करो। अशांति तभी आपको प्रॉब्लम देती है जब आप उसको अपने से अलग समझते, अलग करते। मैं ही अशांति हूं तो और मैं ही शांति हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। अद्वैत भी मैं, द्वैत भी मैं द्वैत हूं ना, मैं अनेक हूं ना, उसमें क्या है? और मैं एक भी हूं। ये अनेक होता ही क्यों फिर, अगर आप न चाहते? ये आपकी लीला है ना, सुंदर है ये। अब सब एक ही एक रहता तो सूखा हो जाता, रेगिस्तान हो जाता। वननेस जो आप बोलते हो वो वैसी वननेस नहीं है, वो तो डेड हो जाओगे आप। रस कहाँ रहेगा? तो एक अनेक के जैसा है और अनेक एक के जैसा है, तब रस है और आनंद है। मैं सब के जैसा हूं और सब मैं के जैसा है, तब आनंद है। आपका क्या समस्या है? लाइफ में सेक्स होना ही नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए बस। धरती खाली कर दोगे आप? मनुष्य जाति कोई नहीं, सारी जातियों को। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपके लिए वो घृणित चीज है सेक्स, है ना? और उसी से आपका पूरा शरीर बना है। ये नहीं होना चाहिए, खाली ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो पहले तो अपनी आत्मा में जियो जो राम है, जो आपका होना है, प्योर कॉन्शसनेस, बस जो आप हो, राम स्वरूप।
तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है, ठीक वैसा है। कृष्ण कैसा है? अरे बोलो, वैसा है। ओशो कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। तो पहले तो फाइनल टचिंग इसमें आनी चाहिए आत्मनिष्ठा, कि मेरी आत्मा ही राम है और सबकी आत्मा राम है। देन लास्ट में याद रखना, लास्ट में काम भी राम है। काम भी राम है। पहले आपको बोध होगा आपका होना परमात्मा है, फिर आपको बोध होगा कि आपकी देह भी परमात्मा है। आपका मन भी परमात्मा है, माया भी परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ हो कैसे सकता है? इसलिए हमने हर चीज को क्या बोला? देव, वरुण देव, अग्नि देव, काम देव। देव क्यों लगाया? दिव्यता है करके लगाया ना। यहाँ का जर्रा जर्रा भगवत स्वरूप है। आप उससे बच क्यों रहे हो? काट क्यों रहे हो उस चीज को? कुछ भी मत काटो, कुछ भी करेक्ट मत करो। अभी के अभी आप जो हो, जैसे हो, वो परफेक्ट है। आपके मन में जो चल रहा है, डाउट आ रहा है, श्रद्धा आ रही है, जो भी हो रहा है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। उसको आप करेक्ट करने मत जाओ कि ये ऐसा मत हो, ऐसा हो, वो रॉन्ग है। एकदम एक्यूरेट है सब। जो भी विचार चल रहा है ना, वो विचार अभी आपके पास आना ही चाहिए था, करके आया है। जो भी भाव है भीतर, वो आना ही चाहिए था, करके आया है। तो कुछ भी करेक्ट मत करो, ठीक मत करो, जो भी है सब सुंदर, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, आप भी और सब भी। और सबके प्रति प्रेम पूर्ण रहो, अपने मन के प्रति भी, कि मैं ही हूं, अपनी कामनाओं के प्रति भी, कि मैं ही हूं, अपनी शांति के प्रति भी, आनंद के प्रति भी, मौन के प्रति भी, कि मैं ही हूं। क्योंकि मैं ही हूं। आप कहां फंसते हो वो समझो। आपका भार अभी पड़ रहा है कामना में, शांति में, आनंद में, वासना में, कामना में। मैं भार किस में दे रहा हूं? मैं ही हूं मैं।
भार सही जगह देना, तब निर्भर हो पाओगे। क्या मैं ही हूं। आप घबरा जाते हो, अरे ये वासना कैसे मैं हूं, ये कामना कैसे मैं हूं। अब आपका भार पड़ गया वासना में, कामना में, मैं में नहीं पड़ा। आपके बगैर शांति हो सकती है क्या? आनंद हो सकता है क्या? देह हो सकता है, मन हो सकता है, कामना वासना हो सकती है, प्रेम ज्ञान हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट आप हो ना यार। और ये सब आपके हिस्से हैं, छोटे छोटे हिस्से आपके होने के। इसमें कट मत करो कुछ भी। एकदम सुंदर है सब, अति सुंदर। कुछ भी आपको समझना नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूं जानना नहीं है, कुछ करेक्ट नहीं करना है। हर चीज एकदम इनलाइटेंड है, आप भी और हर चीज। हर वस्तु, हर चीज एकदम परफेक्ट है। तो कुछ भी आप करेक्ट नहीं करते, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कैसा लगता है? यानी अब माया से मुक्त नहीं होना है, मन से मुक्त नहीं होना है, और भगवान को पाना नहीं है, स्वयं को पाना नहीं। हर चीज एकदम परफेक्ट है, एकदम। तो कैसा लगता है? अरे बोलो यारो। रिलैक्स। सुंदर है ना? ये तो एक टेक्निकल ज्ञान वाली लैंग्वेज है, एक सा दो या दो सा एक, मतलब एक सुंदर हो जाता है सब, परफेक्ट एकदम। अब किसकी निंदा करोगे, किसकी स्तुति करोगे? माया की निंदा कर नहीं सकते, अब भगवान की स्तुति कर नहीं सकते, क्योंकि सुंदर है ना, माया भी और भगवान भी। मैं भी, और मैंने खुद को जो भी माना है, वॉट एवर, सब, ये पूरा अस्तित्व अद्भुत अलौकिक। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है? ध्यान करना है, मन को ठीक करना है। अरे मन ठीक है पहले से। तो क्या ठीक कर रहे हो उसको भाई? माया को ठीक करना है। अब जीव माया से भिड़ने चला है, क्यों ठीक करना है भैया तेरे को? भगवान को क्या बोलते हैं बताओ? मायापति बोलते हैं ना। भगवान को जब माया से दिक्कत नहीं है, तो तुमको क्यों दिक्कत है? अब ये माया और भगवान बोलने में दो है एक ही, है ना? लेकिन अब बोलने में एक है दो ही।
सुंदरता है ना दो में। अरे स्त्री है पुरुष है तो एक सुंदरता है ना, सब पुरुष ही पुरुष हो जाओगे तो पगले टाइप लगेगा ना। आंख कैसे लड़ाओगे? है कि नहीं? प्रकृति पुरुष बोलते हैं ना, अब प्रकृति ही ना रहे, आत्मा ही आत्मा रहे तो अच्छा लगेगा। ये तो दैहिक तल पे हो गया। अब आत्मिक तल पे प्रकृति ही ना रहे, आत्मा ही आत्मा रहे, मैं हूं बस। क्या है मतलब, क्या इस चीज का, क्या मैं हूं, क्या है ये सब? रस ही नहीं रहेगा। तो ये बोलने में दो है एक ही, माया और भगवान। अब बोलने में एक है दो ही। कितना सुंदर है यार दो में। मेरे को तो एक से अच्छा दो लगता है, आप लोग अपनी जानो। आई लव ड्युअलिटी। एक तो ठूठ हो जाओगे वे पागलों, लटक जाओगे आकाश में। है कि नहीं? अब आप लोग बोलोगे अभी तक एक का ज्ञान दे रहे थे, अब दो का ज्ञान दे रहे हो। दो का ज्ञान नहीं होता माय डियर, दो की सुंदरता होती है, प्रेम होता है, उसका ज्ञान व्यान नहीं होता दो में। अब हम इतने सारे लोग बैठे हैं, प्रेम से बैठे हैं ना, कितना सुंदर है यार। कुछ आप बोलो कुछ मैं बोलूं, अब मैं हूं, ये क्या है ये? है? करोगे क्या मैं हूं का? अचार डालोगे? अब खतरनाक होता है भैया, माया उपनिषद बोले हो तो सुनो, भाग जाओगे आखिरी तक। अभी शुरू भी नहीं किया हूं मैं। हम तो माया प्रेमी हैं। हाँ, उसमें क्या है? अरे भैया देखो, फायदे में रहोगे, माया प्रेमी रहोगे तो पूछो कैसे? देखो, भगवान को पाने चलते हो, जानने चलते हो या होने चलते हो, तो माया कितना डिस्टर्ब करती है। जैसे ही ध्यान में या स्वयं में जाते हो, जा पाते हो क्या? थोड़ा जाते हो, फिर विचार माया ऐसे आके डिस्टर्ब कर देती है। तो वो करेगी ही। क्यों करेगी बताओ? क्योंकि आपने माया का सम्मान ही नहीं किया, सीधा भगवान के पास चले गए। पहले माया का रिस्पेक्ट, हर वस्तु का रिस्पेक्ट, माया से प्रेम। यानी माया को क्या बोलोगे? मन को, शरीर को, माया को, दुनिया को क्या बोलोगे कि तू ही भगवान है। इतना प्रेम, तू ही राम है। मेरे को कुछ भी करेक्ट नहीं करना है। मेरे मन, तू राम है। हे महामाया, तू राम है।
मेरी सारी कामनाएं, वासनाएं, तुम सब राम हो। मेरे सारे थॉट्स, सारे भाव, तुम सब राम हो। मेरा कंफ्यूजन, मेरा जो कुछ भी है, जो भी है, सब राम है। क्योंकि ये सब राम ही है। आप इसको कुछ और समझ रहे हो। आप किसी भी चीज से नहीं बच सकते। तो ऐसे माया के प्रेम में आओ कि जैसे माया ही भगवान है, माया ही भगवान है, इतना प्रेम। तब माया भगवान से मिला देती है और कभी डिस्टर्ब नहीं करती, कभी नहीं। डायरेक्ट भगवान के पास जाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। जा ही नहीं सकते आप। पहले रिस्पेक्ट पूरी प्रकृति की, माँ की। अब ये काली माँ का एरिया है जहां हमारा सत्संग हो रहा है, महाकाली का। यानी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कभी भी मन की आपने रिस्पेक्ट की कि तू ही राम है, मैं तेरे से मुक्त नहीं होना चाहता, तू खुद भगवान है, तू मेरा राम है, ऐसा बोल के देखो भला मन को। कैसे आनंद उमड़ जाएगा। अपनी सारी इच्छाओं को, कामनाओं को ले आओ अपने सामने ऐसे, और बोलो कि मैं तेरे से मुक्त नहीं होना चाहता, तू राम है। राम है, बहुत सुंदर है तू। अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, सबको ऐसे सामने ले आओ, उसको बोलो राम, राम। जैसे कुंभकर्ण, रावण, सब राम बोल बोल के राम में समा गए ना, लास्ट में मरते समय बाली। ऐसे ये सब समा जाता है राम में। बट रिस्पेक्ट राम की। किसी भी चीज से मैं मुक्त होना चाहता ही नहीं बोल दो, सब राम है, मैं क्यों किसी से मुक्त हूं। सीधी बात करो।
न विचारों से, न भावों से, न दुनिया से, न शरीर से, न मन से। मैं किसी भी चीज से मुक्त होना चाहता ही नहीं। इतना सुंदर है सब कुछ, मैं क्यों मुक्त होना चाहूं? शरीर भी, मन भी, ये पूरी प्रकृति भी, और मैं भी, मैं आत्मा भगवान भी। ये सब तो मेरा श्रृंगार है ना। सुंदर है ना। अब शरीर के तल से भी देखो, हम नंगे घूमते हैं क्या? वस्त्र पहनते हैं ना। जरूरत है क्या वस्त्रों की? पहनते हैं ना। सुंदरता है ना। माया सुंदरता है यार। ये पूरी प्रकृति सुंदरता है। ये मन सुंदरता है। ये सारी इच्छाएं सुंदरता है। इच्छा हुई ना, सत्संग के लिए यहां आया ना। इच्छा ही नहीं होती, मैं ही हूं बोल के पड़े रहते। मतलब वो क्या है उस सेंस का? अरे इच्छा रहित तो हो जाना ही तो सारी इच्छाएं कर रहा है। जहां पे आत्मा में, स्वयं में कोई भी इच्छा नहीं है ना, वहीं से तो ये सारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, और कहीं से थोड़ी ना हो रही हैं। तो सुंदरता है ना, ये लीला है ना, प्रेम है ना, ये श्रृंगार है। मैं आत्मा भगवान में इस देह का श्रृंगार है, बुद्धि का, मन का, और फिर ये सारी प्रकृति का श्रृंगार है। ये सितारे, ये चांद, ये इतने सारे लोग, अद्भुत है यार। क्या किससे मुक्त होना है आपको? पता नहीं कौन बता दिया क्या है। तो मैं किसी भी चीज से मुक्त होना चाहता ही नहीं। हाँ, बोलो। मैं किसी भी चीज से मुक्त होना चाहता ही नहीं। मुंह मीठा करो यार। मुक्ति नहीं होना है ना, मुक्त होना ही नहीं है। तो कैसा लगता है? प्यारा लगता है। हम लोग क्या है, बस एक कैटेगरी में जीते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ये गलत। वो शुरू में ठीक है, जो मैंने 1.5-2 साल पहले बताया, वो बहुत जरूरी भी है, बट अब वो समय नहीं है। अब हम डायरेक्ट वाले हैं। पॉजिटिव जीना है। पॉजिटिव कैसे जियोगे? पॉजिटिव, निगेटिविटी भी रहेगी ना, वो भी सुंदर है ना यार।
आप क्या करते हो, जैसे आपको यहां पहाड़ बनाना है तो इधर इधर से खोदोगे और इधर इकट्ठा करोगे, ऐसे बड़ा 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 करते जाओगे, लेकिन इधर गड्ढा तो होगा ना। इधर पॉजिटिव कर रहे हो तो उधर निगेटिव होगा ना। आप बचना चाहते हो निगेटिविटी से, क्यों नहीं आएगी निगेटिविटी, होगा ही होगा, सुंदर है वो भी। खाली प्रकाश ही प्रकाश थोड़ी ना होगा, अंधेरा होगा ना यार। आपको भूत चढ़ गया है कि बस प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए। क्या चढ़ गया? सुंदर है यार, रात कितनी सुंदर होती है, कितनी गहरी होती है। प्रकाश भी सुंदर होता है, सवेरा भी सुंदर होता है, हर चीज एकदम सेट है। आप बस उंगली मत करो। आप बस उंगली मत करो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे यार, तमाशा लगा दियो। बैठो बैठो, सेट है ना एकदम। तो भैया ये माया गीता है, तुरंत वाली है ये। असली कृपालु माया है, भगवान भी कृपालु है बाद में। माया को प्रसन्न कर दो बस, वो अपने आप भगवान से मिला देगी। साहब से मिलना है तो साहिबिन को प्रसन्न करोगे ना। और साहिबिन को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका, साहिबिन को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका, आप ही मेरे साहब हो, है ना। आप ही भगवान हो, यानी ये सब साहिबिन है, मन बुद्धि शरीर दुनिया, ये जो भी है माया, इसको क्या बोलोगे? आप ही मेरे भगवान। हमको कुछ भी ठीक नहीं करना है, कहीं से भी मुक्त नहीं होना है, वो तुरंत मिला देगी। सीधा बोलो आप ही मेरे भगवान। उतने भाव से मन को देखा करो, शरीर को, दुनिया को, सबको। सब भगवत स्वरूप है, सब राम है। तो इतनी प्रसन्न हो जाती है माया, फिर जिंदगी में कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये बता रहा हूं मैं। अभी क्या होता है, थोड़ा देर आत्मा में जाते हो, फिर बिजनेस में जाते हो तो बता देता है मीटर, होता है लफड़े शुरू हो जाते हैं। डायरेक्ट इधर से चलो, वो सेट कर देगी। इसलिए हमने महामाया की, जगदम्बा की पूजा की, ऐसे ही नहीं की है। मां को ही प्रसन्न कर दो बस, मां तो अपने आप मिला देगी भगवान से, बता देगी अपना ही दूसरा स्वरूप, बता देगी कि वो भगवान ही है। आप इंसल्ट करते हो यार, माया बोल के, मन बोल के आप क्या करते हो, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गंदी चीज आ गई मेरे अंदर मन, ऐसा बिहेव करते हो आप अपने मन से, माया से, अपनी इच्छाओं से,
ऐसा मत करो। वो भगवत स्वरूप है, भगवान ही है वो, उसको रिस्पेक्ट तो दो। तो माया को भगवान जान। हाँ, कि मैं मुक्त होना ही नहीं चाहता आपसे, आप ही राम हो, नारायण हो, जो बोलना है शब्द जो आपको प्रिय लगे, वो भाव इंपॉर्टेंट है, शब्द मैटर नहीं रखता। तो मैं किसी भी वस्तु से मुक्त होना चाहता ही नहीं। फाइनल, इनफ फॉर फॉरएवर। अब जाओ अपने अपने घर वापिस। और क्या सीखोगे? जाओ टिकट कराओ कल की। मैं बड़े बड़े सेशन थोड़ी ना लूंगा इस बार। आत्मा वाले सेशन में लंबा समय लगता है, माया में तुरंत काम होता है। बस किसी भी चीज को करेक्ट नहीं करना, और कब क्या करना है वो अंतर्यामी बता देगा, सहज से वो हो जाएगा जीवन में। एकदम निश्चिंत रहना, ऑटोमेटिक आ जाता है ना वो, उसमें कुछ है थोड़ी ना। और ये बात इतनी गूढ़ है, बहुत गूढ़ है, बता रहा हूं, इसको बहुत सीरियसली लेना। यानी जो भी ऐसा लग रहा है ना मन है, माया है, उसी को सीधा प्रणाम कर देना भगवान करके। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। एकदम रिस्पेक्ट, सम्मान, वो भाव से, प्रेम से, प्रणाम से। हाँ। और जब तक आप माया को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, मरते रहो, फिर कोई उसका इलाज नहीं। इतना ही आत्मा आत्मा कर लो, कुछ नहीं होना जाना है। और इससे सहज में हो जाता है, ये सब सुंदर हो जाता है, सब का सब। अब किसी चीज से मुक्ति नहीं होना है तो बात ही खत्म हो गई। अब किसी चीज से मुक्ति नहीं होना है तो कुछ पाना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है।
हाँ जी, एकदम सुंदर कर देती है माया, एक एक जर्रा जर्रा ना एकदम ब्यूटीफुल, बहुत प्रेमपूर्ण और खूबसूरत। वो पूरा छा गई है। अब आप उसको उस रिस्पेक्ट से देख रहे हो ना कि ये मेरा परमात्मा ही है, कुछ और नहीं है। तो हर चीज दिव्य हो जाती है। आत्मा तो दिव्य है ही, शरीर भी, मन भी, पूरी प्रकृति, एक एक स्टोन एकदम दिव्य हो जाता है, क्योंकि वो दिव्य है। आप गलत देख रहे थे। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। और ये कोई अस्तित्व थोड़ी ना है, ये प्रेम है, मालूम? ये सब कुछ प्रेम है। और प्रेम से ये पूरा अस्तित्व आसान हो जाता है, एकदम सरल सहज। हर वस्तु कितनी सुंदर है यार। इवन देखो, आपके जीवन में शांति आती है, आनंद आता है, वो तो सुंदर है ही। आपके अंदर एक चिंता भी आती है ना, वो भी सुंदर है, मालूम? एक डिफिकल्टी आती है, एक परेशानी आती है, वो भी कितनी सुंदर है। कोई छोटा सा बच्चा है, उसको कभी वो परेशान होता है, कुछ उसको नहीं मिलता या जो भी, कितना अच्छा लगता है वो परेशानी का भी इंजॉय करता है। और आप लोग सुख का भी इंजॉय नहीं कर पाते। ये नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना, जो भी हो रहा है वही होना चाहिए। क्या सूत्र याद रखो, जो भी हो रहा है वही होना चाहिए। तब चिंता भी सुंदर है, परेशानी भी, तब अशांति भी आनंद देती है यार। कितना सुंदर है। अपमान ऐसे लगता है जैसे आपको फूलों का हार पहना दिया, यानी हर चीज अद्भुत लगती है एकदम, क्योंकि सब राम है ना। देखो भाई, राम सब में रमा है। सब में रमा है ना, तो किसी भी वस्तु को वो छोड़ देगा क्या? अगर वो छोड़ रहा है तो वो तो खंडित हो गया। इसलिए हर चीज दिव्य है, सब कुछ। और इसमें स्वीकार विकार नहीं करना पड़ेगा आपको, अपने आप है वो स्वीकार। प्रयास नहीं है स्वीकार भाव का। इतना प्यारा लग रहा है, आप खुद ही स्वीकार कर लोगे, ऑटोमेटिक आप ही हो ना, क्योंकि वो अद्भुत, अलौकिक।
परमात्मा हमेशा ऐश्वर्य के साथ रहता है। नारायण के साथ कौन रहती है? महालक्ष्मी, है ना। ये पूरा ऐश्वर्य है ना, सारी प्रकृति। मैं आत्मा भगवान का क्या है? ऐश्वर्य है। ये अनंत ब्रह्मांड आपका ऐश्वर्य है। ये होना ही चाहिए। ये नहीं होना, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। तब तो सुंदरता है ना। अब महालक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही। नारायण यानी परम संतुष्ट, अपने ही आप से तृप्त, अपने ही मैं से तृप्त, जिसको कुछ नहीं चाहिए। अब महालक्ष्मी पूरा ऐश्वर्य उनके पैर दबा रहे। अब भगवान ने, नारायण ने लक्ष्मी का क्या त्याग कर दिया? क्या जो आप त्याग करने चले हो इस जगत का? दिमाग खराब कर डाले हैं लोग आपका। कुछ भी मत त्यागो ना यार। त्यागना ही था तो पैदा ही क्यों हुए फिर? शरीर को त्यागना है, अरे तो फिर पैदा ही क्यों हुए? बताओ, मेरे किसी के पास है आंसर? शरीर का त्याग करना है, मन का त्याग करना है, तो धारण ही क्यों किए फिर? पागल कुत्ता काटा था क्या? हकीकत बताऊं, हकीकत में आपको भी नहीं त्यागना है। न नारायण ने त्यागा, ना आपको त्यागना है। ये हकीकत है। हकीकत यही है कि लकड़ी कुर्सी का त्याग नहीं करना चाहती। हो सकता है ये कट जाए, बिखर जाए, वो फिर नए रूप में कोई टेबल बन जाएगी, कोई कुछ बन जाएगी, वो एक अलग चीज है। आप भी त्याग नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। ये महाभोग है, पूरा अस्तित्व महारास है। पागल हो, एकांत में बैठ के त्याग कर रहे हो। अद्भुत है यार सब कुछ। काट छाट मत करो इसमें। सब लवेबल है, सब सुंदर है, सब प्यारा है। असली बुद्ध पुरुष वही है जिसने सब त्याग करना छोड़ दिया, तभी वो बुद्ध है। नई परिभाषा सुनो बुद्ध पुरुष की। त्याग का ही त्याग कर दिया उसने। कुछ भी छोड़ना, त्यागना नहीं है, कुछ भी करेक्ट नहीं करना है, कुछ भी सुलझाना नहीं है। ऑलरेडी सब सुलझा हुआ है। आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि सुलझे हुए को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। अरे ऊन का गोला है जिससे आप स्वेटर बनाते हो, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी स्वेटर बना हुआ है, अब आप छेड़खानी कर रहे हो, गोला बना रहे हो। ज्यादा छेड़ोगे तो गोला बन जाएगा। हाँ, ये अस्तित्व अपने आप में परफेक्ट है ना। आप होते कौन हो, अपना दिमाग लड़ा रहे हो यहां?
हर चीज एकदम परफेक्ट है। इनपरफेक्ट भी यहां जो लगता है ना, वो भी परफेक्ट है। अब आप बोलोगे यार, तो ये फिर लूले लंगड़े लोग क्या परफेक्ट है? कितने सुंदर हैं वो अपनी जगह, देखो। ठीक है, शारीरिक कष्ट है, हम मानते हैं, वो कष्ट भी एक समय के बाद नहीं रहता, लेकिन उनकी भी सुंदरता देखो ना। किसी के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो अद्भुत है अपने आप में। वो भी कोई अपमान की बात थोड़ी ना है वो। वो भी बता रहे हैं ना, वो अपनी सुंदरता बता रहे हैं। जैसे ये सपोज कि ये पाया ना रहे इसमें, एक ही हाथ रहे इस चेयर में, तो उसकी भी तो एक सुंदरता है ना यार। वो कोई कम ज्यादा हो गया ऐसा थोड़ी ना है। आपकी दृष्टि में दोष है, वहां दोष नहीं है। फिर कोई गरीब क्यों है? अरे गरीब की अपनी सुंदरता होती है, अमीरी की अपनी सुंदरता होती है। सब सुंदर है यार। अमीर के पास जो है वो गरीब के पास नहीं, गरीब के पास भी कई चीजें हैं जो अमीर के पास नहीं है। ये खेल चल रहा है ना। इसलिए हर चीज, कोई गरीब है तो वो परफेक्ट है, कोई अमीर है तो परफेक्ट है, हर चीज सेट है एकदम, एकदम खूबसूरत। ये इधर ठीक वीक मत करो किसी भी चीज को, बिगाड़ दोगे नहीं तो। और आप बिगाड़ते ही आए हो। अब बचपन में खेल खिलौने की इच्छा होती थी, अब होती है क्या? अपने आप वो इच्छा आई गई, सब हो गया ना। ऐसी अभी ये जो भी इच्छाएं हैं, ये भी आई गई हो जाएंगी, है ना। और जब तक है, इसको भी राम स्वरूप जानो। उसमें क्या है? बेवजह के नाटक। और अपनी इच्छाओं को बोलो, मैं आपसे मुक्त होना ही नहीं चाहता, बोल के देखो ना। प्रसन्न कर दो पूरे चराचर को। मैं किसी भी चीज से मुक्त नहीं होना चाहता, किसी से भी मैं मुक्त नहीं होना चाहता। अरे पूरा अस्तित्व प्रसन्न हो जाता है। तब आपने रियल रिस्पेक्ट की अस्तित्व की। तो यहां से माया उपनिषद शुरू होता है।
तो माया को राम जान, बस सब राम है, आप भी और सब कुछ, सब भगवत स्वरूप। एकदम रिस्पेक्ट। तो जितने भी दिन हम यहाँ हैं, कुछ भी करेक्ट मत करना। स्वेटर बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और सुंदरता में जीना, ये सब खूबसूरत है। आपका होना, सबका होना, फिर आपकी देह का होना, मन का, बुद्धि का, कण कण का होना खूबसूरत है, एकदम दिव्य है। बस प्रणाम सब, सबको, कण कण को प्रणाम करो बस। अपने आप को भी, हर कण को, हर सितारे को, बस राम। सभी को प्रेम प्रणाम।